देखिए, अक्सर हमें कई ऐसी फ़ोन कॉल्स आती है जिसमें कॉलर कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यानी कि कितना भी लोन आपको चाहिए वो आपको झट से मिल जाएगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी तामझाम के। और कई बार इस तरह की कॉल के झांसे में लोग फंस भी जाते हैं। दरअसल इस तरह की जितनी भी ऐप्स होती हैं, फ़ोन कॉल आती हैं, वो ग्राहकों को बहुत इस तरह के ऑप्शन देती है और ऑफर देती है जिसमें ग्राहक को लगता है कि इससे ज़्यादा सहूलियत और सुविधाजनक कुछ नहीं हो सकता। तो अब केंद्र सरकार इस तरह के फटाफट और अवैध ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के डिजिटल लोन पर बैन लगाने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है। इस मामले में जानकारी रखने वाले अधिकारियों से बातचीत में सामने आया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य ऐसे लोगों को बचाना है जो पहले इन कॉलर्स की बातों में आ जाते हैं और उनसे पैसा उधार ले लेते हैं और फिर ना चुकाने की वजह से, क्योंकि ब्याज की दरें इतनी हो जाती है कि उनका ब्याज ही पूरा नहीं होता, तो ऐसे में मूल देना बहुत कठिन और बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोन ना चुकाने पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और कई लोग तो इन चीज़ों से परेशान होकर आखिर में मौत का रास्ता चुन लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दोनों अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अनियमित लोन देने वाले ऐप खासकर विदेश में होस्ट किए गए हैं, अभी भी बिना किसी जांच के काम कर रहे हैं। लिहाजा आरबीआई ने अपने कंट्रोल में कर्जदाताओं के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरबीआई की ओर से कई बार कहा गया है कि ऐसे ऐप से बचकर रहे और अलर्ट रहे, क्योंकि कर्ज से परेशान होकर कई लोग, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसी को लेकर आरबीआई के बाद अब केंद्र सरकार ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी और सीधे तौर पर कहा कि अगर इस तरह का कोई भी लुभावना ऑफर सामने आता है तो आप इस तरह की ऑफर लेने से मना कर दें, इस तरह की ऐप्स के बारे में शिकायत भी कर दें। लोन लेने से पहले ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोन आप ले रहे हैं वो किसी रजिस्टर एनबीएफसी द्वारा ही दिया जाए, या फिर यानी कोई भी कंपनी अगर आपको लोन दे रही है तो उसमें ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि कहाँ से वो लोन दिया जा रहा है, और साथ ही साथ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म में एनबीएफसी और उस बैंक का खुलासा ग्राहकों के सामने ज़रूर करना चाहिए। साथ ही अगर इस तरह की कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर आप पूरी डिटेल्स भी खंगाल सकते हैं। देखिए, ऐसे अनियमित संस्थाएं लोन तो आसानी से दे देती हैं, पर हाल ही में उनके द्वारा ऐसे गलत रिकवरी सिस्टम अपनाए जाने को लेकर लोगों ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन अब अनसिक्योर्ड लेंडर्स के अंधाधुंध लोन देने से चिंतित आरबीआई ने खास तौर से एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए पर्सनल लोन देने के मानदंडों को कड़ा कर दिया। ये कदम आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उठाया। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही पर्सनल लोन के कुछ सेगमेंट में हाई ग्रोथ के आंकड़ों को पहचान लिया था। इसके बाद आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को अपने इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम तंत्र को मजबूत करने की सलाह भी दी है। आपको बता दें कि देश में ऑनलाइन लोन देने वाली कई कंपनियां और लोन प्रोवाइडर्स ऐप्स हैं जो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। बैंकों की बजाय इन प्लेटफॉर्म से लोन लेना लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि कम औपचारिकताओं से आसानी से, जल्दी से, फटाफट से लोन मिल जाता है। तो ऐसे में आप ये सुनिश्चित कर लें कि जहाँ से आप ये लोन ले रहे हैं, किसी के झांसे में आने से पहले उसको अच्छे से जांच परख कर लीजिए उस चीज़ की, और उसके बाद ही कोई कदम उठाइए।